कांग्रेस के पक्ष में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जनसभा को संबोधित किया। चुनाव की तिथि बिल्कुल नजदीक है और चुनाव प्रचार 12 फरवरी को बंद कर दिया जाएगा। उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्टार प्रचारकों को बुलाकर मतदाताओं पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर अपनी तरफ प्रेरित कर हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे पड़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह के समर्थन में काशीपुर पहुंचे पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी की आंधी चली हुई है और सभी राजनीतिक दल उसमें हवाई हो गए हैं और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को हिंदू विरोधी पार्टी करार देते हुए बड़ा बयान दे डाला। काशीपुर में आज कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह के समर्थन में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड स्थित रिसोर्ट के सभागार में आयोजित जनसभा में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंच से अपने संबोधन में महाभारत के दौरान कृष्ण और विदुर के वार्तालाप का जिक्र करते हुए कहा कि विदुर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पांडवों के साथ दिए जाने के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जहां सत्य है वहां कृष्ण है, इसलिए जहां कृष्ण है वहां कृष्णम है। कांग्रेस हमेशा सत्य के साथ है। कांग्रेस जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि इसलिए आगामी आने वाली 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह को वोट देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में मदद करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी के कारनामों से दुखी है। साथ ही जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भ्रष्टाचार और बेईमानी से दुखी है और उत्तराखंड की जनता इस बार परिवर्तन का पूरा मन बना चुकी है कि उत्तराखंड में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस की आंधी चल रही है और उत्तराखंड प्रदेश में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने देवभूमि की धरती को प्रणाम करने के साथ साथ देवभूमि की जनता को देवतुल्य बताते हुए प्रणाम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि आगामी 10 मार्च को उत्तराखंड में तिरंगा लहराएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भाजपा में है वह हिंदू नहीं हो सकता तथा जो हिंदू है वह भाजपा में नहीं हो सकता। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। एनसी बाबा जी, उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। महिलाओं का, पुरुषों का, दलितों का, मुस्लिमों का, हिंदुओं का, हर वर्ग से उनको समर्थन मिल रहा है। क्योंकि एक पहली बात तो यह है कि बाबा साहब कोई नए नहीं हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक यहाँ पे रहे हैं, यहाँ के कुमाऊं नरेश हैं। दूसरी बात यह है कि जो उनके सुपुत्र हैं एनसी बाबा जी, वो बहुत ईमानदार छवि के हैं और बहुत अच्छी जगह से उन्होंने शिक्षा ली है। तो उनकी छवि में जनता एक ईमानदारी देख रही है और देख रही है कि वो बनने के बाद काम अवश्य करेंगे, ऐसा जनता को लग रहा है। मैं हूँ महिलाओं के साथ और एनसी बाबा जी के साथ भी जगह जगह मैं जा रही हूँ। जनता का जो पूरा झुकाव है इस समय कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। देश में और प्रदेश में आम जनता महंगाई से, बेरोजगारी से पूरी तरह बहुत परेशान रही। तानाशाही टाइप की सरकार ये बनने जा रही है। दूसरी बात, जातिवाद को बहुत बढ़ावा देते हैं, धर्म की ये राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी दलगत राजनीति में विश्वास नहीं करती, विकास की राजनीति में विश्वास करती है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 14 तारीख को काशीपुर के लोगों का हाथ पर बटन दबेगा और एनसी बाबा जी हमारे जीत कर विधायकी दर्ज कराएंगे विधानसभा में। देखिए, विकास के नाम पर तो 0 के बजाय मैं 1-2 नंबर दे देती हूँ, लेकिन विकास बिल्कुल भी नहीं उन्होंने किया है जहाँ तक बात है। और वो वोटों की राजनीति करते हैं, विकास के नाम पे राजनीति नहीं करते। ये तो आम जनता जानती है, जो उनके पास काम कराने जाती है तो वो सीधे करते हैं। यहाँ तो कम लोग रहते हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सड़क में मैं इतने पैसे क्यों लगाऊँ, इस तरह की बातें हैं। विकास में तो मैं उनको कोई नंबर नहीं देती हूँ। काशीपुर में 20 वर्षों में चुनावी जंग में रहेगी तो भाजपा ही, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो एक नई पार्टी है। प्रत्याशी का अपना जान पहचान हो सकती है, लेकिन पार्टी का यहाँ पर कोई आधार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी आधार यहाँ पर है। हमारी लड़ाई केवल भाजपा से और कांग्रेस भाजपा की ही लड़ाई उत्तराखंड में है। कांग्रेस की आंधी चल रही है।
बीजेपी की हुकूमत से लोग तंग आ चुके हैं, बीजेपी के झूठ से तंग आ चुके हैं, इनके फरेब से, इनकी बेईमानी से, इनके भ्रष्टाचार से उत्तराखंड के लोग तंग आ चुके हैं और उत्तराखंड में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं को ये छूट होनी चाहिए, वो अपनी इच्छा से कुछ भी पहन सकती हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रूल रेगुलेशन का सवाल है उनको भी फॉलो करना चाहिए।